7 प्रकार के, जिसमें क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्राज, सोलर, सैक्रल और रूट चक्राज। अभी देखिए 4 चक्राज का मैंने जिक्र किया कि यहाँ आपका क्राउन चक्रा है, यहाँ आपका थर्ड आई है, तो यहाँ आपका थ्रोट चक्रा है और तो यहाँ आपका हार्ट चक्रा है। ये 4 चक्राज को आज की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है और तो और युवाओं के साथ साथ ज्यादातर जो अडल्ट हैं वो भी भूलते जा रहे हैं, क्योंकि नीचे के 3 चक्राज हमारे हैं, सोलर, सैक्रल और रूट। रूट चक्रा जो आप देख पा रहे हैं इस पिक के अंदर, ये रूट चक्रा जो है ये आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी डोर्सल है उसके नीचे होता है। यानी कि यूं कहें, जो समाधि लगा करके कोई भी संत महापुरुष बैठते हैं, यूं समाधि के अंदर कोई भी बैठता है तो उसका रूट चक्राज मजबूत होता है। वो 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, पूरा पूरा दिन भी वो 24 घंटे भी बैठ सकते हैं, टस से मस नहीं होते, क्योंकि उनका रूट चक्राज मजबूत होता है। आइए इन रूट जो सभी चक्राज है इनका क्या क्या रोल हमारी हमारी दिनचर्या में, इस सामाजिक कार्य व्यवहार के अंदर, और कैसा हमारा शरीर के ऊपर इनका असर रहता है। कहते हैं जिसका रूट चक्राज, यानी कि ये बिल्कुल लास्ट में होता है, यूं कहें स्टूल पार्ट के स्टूल जो गुदा मार्ग है वहां आप इसको देख सकते हैं कि रूट चक्राज जब जिसका ये यहां से मजबूत होता है तो धन की कमी नहीं रहती, धन की कमी नहीं रहती। सामाजिक कार्य व्यवहार उसके धड़ाधड़ होने स्टार्ट हो जाते हैं, और तो और जैसी उसकी इच्छाएं हैं वो भी धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है। रूट चक्राज क्या कहते हैं, जो संत समाधि लगा करके, ऋषि मुनि जो समाधि लगा करके ऐसी इस मुद्रा के अंदर बैठते थे तो उनका रूट चक्राज मजबूत होता था। रूट चक्राज मजबूत होने से, अभी देखिए कोई संत महात्मा है, आम एक साधारण इंसान उस असाधारण पुरुष के पास जब जाता है तो सबसे पहले नतमस्तक उसके चरणों में होता है, और तो और पूजा अर्चना भी उन संत महापुरुषों के चरणों में चढ़ाई जाती है। हम यूं कह सकते हैं कि जो हम धन के लालच में गाड़ी घोड़ा बंगला, यानी कि जो इच्छाएं हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उनको हम अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और आज की युवा पीढ़ी अब ये देखिए जो हमारी रिब्स है इससे नीचे नीचे 3 चक्राज आपको नजर आएंगे इस पिक के अंदर। देखिए तस्वीर में इससे नीचे नीचे जो 3 चक्राज है इसी में ही हमें उलझना नहीं है, क्योंकि ये इच्छाएं संत महात्मा के पास नहीं होती, उनका रूट चक्राज मजबूत है। लेकिन समझना यह है कि इन 3 चक्राज के अंदर क्या वो संलिप्त है? नहीं। आज का युवा, उसका ना तो रूट मजबूत है ना उसका सैक्रल और सोलर मजबूत है। अभी बाजार के अंदर देखिए, कोई ऐसा सुंदर कोई चेहरा नजर आ जाए तो सबसे पहले युवाओं की दृष्टि कहां जाती है, वो क्या देखते हैं? फिगर को देख करके, या उनके मन में एक सेक्सुअल डिजायर पैदा होती है। ये भी आपका सोलर सैक्रल जो चक्राज है उसके कारण ही है। उनका फोकस और कहीं नहीं है, इसी चीज के ऊपर है कि काश ये मुझे अचीव हो जाए, काश मेरे घर का सदस्य बने या मैं एक रिलेशन बनाऊं। और तीसरा साथियों, ये जो आपका यहां जो है आपका सोलर, ये आपका पेट से संबंधित है। सभी इस पेट को भरने में जुटे हुए हैं। ये 3 चक्राज है जो जिनके ऊपर हमारा 101% फोकस है। लेकिन मेरा मानना यह है, जो असाधारण पुरुष है, जो ज्ञानी संत है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका इन 3 के ऊपर फोकस ना रह करके ऊपर के जो 4 चक्राज के ऊपर फोकस है। आइए 4 चक्राज क्या क्या काम करते हैं। यहां हमारा हार्ट चक्राज है, हार्ट चक्राज, ये आपका हार्ट चक्राज, यानी कि कई लोग ऐसे देखने में मिले होंगे आपको कि उनके हाथ से 100-50 रुपए जैसे छूटते हैं तो बस उनको एक झटका सा लगता है, उनको एक यू फील होता है कि ये गलत मेरे हाथ से हुआ है। वो कहीं दान दक्षिणा नहीं दे सकते,
वो लोग दान दक्षिणा नहीं दे सकते। तो हार्ट चक्र जिसका मजबूत होगा वो आदमी दान दक्षिणा भी कर पाएगा। उसके हाथ से 1000, 2000, 50,000 रुपए भी निकलेंगे तो भी उसको दुख नहीं होगा। हार्ट चक्र रिलेशन बढ़ाने का और रिलेशन बनाने का, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होने का चक्राज है। जितना ये मजबूत होगा उतने रिलेशन आपके अच्छे बनेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका मरीजों के साथ रिलेशन अच्छा बनेगा। अगर आप सामाजिक इंसान है तो आपका समाज के साथ, हर इंसान के साथ आप अच्छे से घुल मिल पाओगे, रिलेशन बिल्ड होंगे और वो जो रिलेशन बनेंगे आपके बहुत लंबे चलेंगे। कभी उनके अंदर डिस्प्यूट नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो ये हार्ट चक्र जो है हमारा यहाँ पे, इसका कलर जो है वो है ग्रीन कलर का। कई बार आपने सुना होगा कि आदमी को देखते ही हरा हो जाना, यानी कि उसका हार्ट बहुत मजबूत है। वो आदमी किसी भी एंगल से टूटने वाला नहीं है। कई ऐसे भी होते हैं थोड़ा सा लॉस लग गया, नहीं 50-100 रुपए का, 1000 रुपए का, और उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने हौसला ही तोड़ दिया, तो यानी कि उनका हार्ट चक्राज मजबूत नहीं है। अगला चक्राज है साथियों थ्रोट चक्रा। ये थ्रोट चक्रा एक ऐसा चक्राज है, कई लोगों को स्वेलिंग आ जाती है, कई लोगों को थायराइड हो जाता है और वो लोग बोल नहीं पाते, अच्छे से बात नहीं कर पाते, अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते, धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ जाती है बॉडी के ऊपर। यानी कि उनका थ्रोट चक्रा क्लीन नहीं है, क्लेरिफाई नहीं है, डिटॉक्सिफाई नहीं है। उन आदमियों को क्या करना चाहिए? मेडिटेशन के द्वारा अपना थ्रोट चक्रा, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे मार्केट के अंदर कि एक, आप देखिए किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के अंदर एक एक लड़का ऐसा होता है जिसकी एक एक आवाज के ऊपर पूरा कॉलेज स्ट्राइक कर लेता है। पूरे कॉलेज के लड़के लड़कियां एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वाणी में यानी कि बात में बात होती है, उनके इतना दम होता है, उनकी बात में इतनी क्लैरिटी होती है, उनका थ्रोट चक्रा मजबूत होता है। कई लोग ऐसे होते हैं उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे उनकी बात को कोई पसंद ही नहीं करता, उनकी बात को कोई लाइक ही नहीं करता। और कई लोग तो ऐसे ही होते हैं कि उनको देखना भी पसंद नहीं करते। तो थ्रोट चक्रा को मजबूत कर लीजिए। कई लोग ऐसे संत महापुरुष भी आपने देखे होंगे कि जब वो प्रवचन करते हैं तो लोग 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, पूरी पूरी रात उनको सुनने के लिए वो धरती के ऊपर गुजार देते हैं, बैठे रहते हैं, ताकि हम उनके कंठ से जो निकले हैं वर्ड, हम वो उनको ग्रहण कर पाए, हमारा कल्याण हो सके। तो उन महापुरुषों का या कई लोगों का जो थ्रोट चक्रा मजबूत होता है साथियों, दुनिया के अंदर उनकी आवाज बहुत पावरफुल होती है। इतनी पावरफुल होती है कि वो जैसा बोल देंगे वो वैसा वैसा ही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थ्रोट चक्रा की निशानी है। और आपका थर्ड आई चक्रा, ये थर्ड आई चक्रा ईड़ा पिंगला सुखमना, ये थर्ड आई चक्रा एक ऐसा चक्राज है जो आपके आंखों की बारीक बारीक नसों को और आपके कनपट्टी की नसों को ये खोलता है। पर्पल कलर की चीजें इसको देनी होती है, जैसे ग्रेप्स हैं, पर्पल कलर के पोटैटो हैं, आलू बुखारे हैं। तो ये चक्रा जब मजबूत होगा ना साथियों, तो आपका आई कांटेक्ट ठीक होगा, आप प्रॉपरली बात कर पाओगे। कई बार ऐसा लगता होगा आपको कि आप किसी बहुत बड़े इंपीरियल घर के अंदर एक बहुत पैसे वाले आदमी के पास जब आप बैठते हैं तो कई बार आप वहां पे अनकंफर्ट फील करते हैं, आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी मैच नहीं हो पाती। कई बार ऐसा लगता है, गिल्टी फील करते हैं, अपने आप के अंदर एक गिल्टी सी लगती है, एक अपने आप को छोटापन समझने लगते हैं। तो वो ठीक होगा आपका इस थर्ड आई चक्रा से। जिस दिन थर्ड आई चक्र आपका मजबूत हो जाएगा उस दिन आपका हाथों का एक्सप्रेशन, उस दिन आपके कंधों में कॉन्फिडेंस, पावरफुल कंधे होंगे, एनर्जी का लेवल बड़ा हाई होगा, एनर्जी की इंटेंसिटी बड़ी हाई होगी। इतने पावरफुल और इतने एनर्जाइज आप रहेंगे इस थर्ड आई चक्रा से। और सबसे टॉप जो चक्रा है साथियों वो है आपका क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा इक्वल टू रूट चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा। बताते हैं जिसका क्राउन चक्रा बैलेंस है उसका रूट चक्रा भी बैलेंस है। जो समाधि करने वाले या ध्यान में बैठने वाले या भजन कीर्तन करने वाले या सिमरन करने वाले लोग हमेशा इस क्राउन चक्रा से ऊर्जा लेते हैं और सिद्धि अपने बॉडी के अंदर उन चक्रास को बैलेंस करते हुए रूट चक्रा से उठाते हैं। यानी कि यूं कहे
जो पशु होते हैं उनकी एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और एक इंसान की एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। तो आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, जो मैंने 5 कोश इस वीडियो के अंदर बताए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, यानी कि आप अकेले एक शरीर को मत मानिए, इसके अलावा भी एक और शरीर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का ऑरा इतना मजबूत होना चाहिए कि जब आप ही देखिए, एग्जांपल देता हूं, सर्दी के अंदर जब आप कंबल या रजाई ओढ़ते हैं ऊन वाली, तब आपके उस कंबल के अंदर एक स्टैटिक चार्ज पैदा होगा, कुछ करंट किरणें नजर आएंगी, कुछ झंझनाहट सी लगेगी, कुछ ऐसे जैसे उसके अंदर करंट हो कंबल के अंदर। तो ये क्या है? ये आपकी बॉडी का ऑरा है, ये आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी की एक निशानी है, ये आपकी बॉडी के अंदर करंट है, एनर्जी है। तो जब उस कंबल को ओढ़ते टाइम आपको फील होती है, तो ये दर्शाती है कि आपका ऑरा भी है, आपका पॉजिटिव ऑरा है। अगर इसी ऑरे को पॉजिटिव करना चाहते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध है, ये ऋषि कई लोग हैं, बहुत सारे जिनका नाम आज इतिहास के अंदर है, श्री राम हुए, हनुमान हुए, श्री कृष्ण जी हुए, उद्धर गोपियां हुई, या अष्टावक्र जी हुए, या राजा जनक जी हुए, या लखमा माली सुखदेव हुए, या इनायत शाह हुए, या बुल्ले शाह हुए, या यूं कहे कबीरदास जी हुए, या रविदास जी हुए, या मीराबाई जी हुए, या गुरु नानक देव जी हुए, या यूं कहे हरगोविंद साहिब जी हुए। तो इनका ऑरा ये नहीं कि 4 इंच का था, नहीं। वैसे नॉर्मली इंसान का ऑरा 4 इंच का होता है, बॉडी से 4 इंच दूर एक और शरीर मान लीजिए कि ये जो एनर्जी का है, ये भी एक टाइप से शरीर है, ये एक ऑरा है। तो 4 इंच 5 इंच, जिसका ऑरा जितना मजबूत होगा, जितने मैंने नाम ये गिनाए हैं, इनका ऑरा 1000 किलोमीटर तक बड़ा था। इसलिए कोई आदमी जब इनसे मिलने के लिए आता था, भले वो नेगेटिव होकर के आता था, लेकिन जैसे ही उनके पास आता, उनके ऑरे में एंट्री करता, तो नतमस्तक हो जाता। तो एक बार के बाद महात्मा बुद्ध के पास कोई बहुत ही नेगेटिव और एक गुस्सेल तरह का अग्रेसिव आदमी उनके पास आता है और उनको मारने के लिए आता है, और आकर के उनको गाली गलौज करने लगता है और बूंदी बूंदी गालियां निकालने लगता है, और XYZ बात उनके साथ करता है, और बात कर करके वो, और महात्मा बुद्ध के शरीर पे, उनकी बॉडी पे कोई भी हलचल और प्रभाव नहीं रहता, उसकी बात से चला जाता है। तो उसके महात्मा बुद्ध जियों के शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि गुरुवर, ये आदमी आया, इस आदमी ने आपको इतना भला बुरा कहा, आपके शरीर पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मान लीजिए किसी आदमी के पास प्रसाद है, वो किसी को देना चाहे, वो प्रसाद ना ले, उसकी मर्जी है, वो प्रसाद ना लेगा, तो जो आदमी बांटने वाला वो अपने घर लेकर के जाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा। बोला ठीक, मैंने वैसे ही किया, उसने मेरे को गाली दी, मैंने इसकी गाली ले ही नहीं, मैंने नहीं लिए, तो वो अपनी गाड़ी को कहां लेकर के जाए? घर में लेके जाए, घर में इसका जूत बाजेगा, घर में ये अपने उसके बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा, घर में इसकी वाइफ के ऊपर, घरवाली के ऊपर असर पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार महात्मा बुद्ध जी ने शिष्यों से कहा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने भले मुझे कुछ भी कहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन वो फिर आता है, और अगले दिन जब वो आता है, तो जब आने से पहले गाम राम ने उसको समझाया कि तू जिस आदमी को गाली गलौच और बहुत बूंदे बूंदे अपशब्द कह करके आया, वो बहुत ज्ञानवान ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता संत है, आपने इनको भला बुरा कहा। बोला मैं आज उनके साथ क्षमा मांगने के लिए जा रहा हूं। तो महात्मा बुद्ध जी के पास जैसे ही वो आदमी आया, आते ही उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करके बोले मुझे क्षमा कर दो। तो महात्मा बुद्ध जी का बहुत ही प्यारा एक शब्द निकलता है, क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि जिस आदमी को आप मेरे से क्षमा मांग रहे हो, मैं क्षमा करने वाला कौन हूं? जो मेरे से क्षमा मांग रहा है, ये इंसान जो कल था वो आज नहीं है, यानी कि जो इंसान कल था ना, वो इंसान आज वैसा नहीं है। तो देखिए कितना बड़ा संदेश, यानी कि जो कल था वो आज नहीं है, जैसा उसका मत कल था वो आज ऐसा नहीं है, कल जो व्यवहार जो ऐसा कर रहा आज वो ऐसा नहीं करा, कल जो गाली गलौज दे रहा था वो आज वो इंसान ही नहीं है। इसके अंदर रात दिन का फर्क आ चुका है। तो उन्होंने ध्यान ना बाहर लगा करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानने में और अपने आप के चक्रास को बैलेंस करने में उन्होंने जो समय लगाया है, तो आप भी कर सकते हैं। जितने इंपीरियल लोग, जितने हेल्थ और वेल्थ से परिपूर्ण लोग आपको नजर आए,
तो उनके अंदर सिर्फ एक ही गुण मिलेगा, वो नीचे के 3 चक्रा सेक्सुअल डिजायर के अंदर नहीं, दूसरा पेट की तरफ भी नहीं, और तीसरा मूलाधार चक्राज, यानी कि उनकी इच्छाएं भी इतनी नहीं होती। लेकिन उनके 3 चक्रास जरूर मजबूत होते हैं। मेरा तो मानना यह है, जिसका हार्ट मजबूत है, जिसको रिलेशन बनाने आते हैं, उसके पास कमी नहीं है, हर चीज पूरा है। जिसका थ्रोट चक्रा मजबूत है, जिसकी आवाज में दम है, जो आदमी क्लैरिटी बताना चाहता है, निंदा ना करके, बुराई ना करके, चुगली ना करके, एक अच्छे कल्याणकारी शब्द अगर इनसे कह दे तो थ्रोट चक्रा उसका मजबूत है। जिसका थ्रोट भी मजबूत हो गया, उसके पास भी कोई कमी नहीं है। क्राउन चक्रा जिसका मजबूत हो गया, उसको तो किसी चीज की जरूरत हो ही नहीं सकती, उसके पास तो सब अथा ब्रह्मांड के अंदर सब है, वो उसको अवेलेबल, इजीली अवेलेबल करवा देते हैं। तो जिसका 4 इंच का ओरा बॉडी से धीरे धीरे जिसका 3 पे 2 पे आ गया, तो वो आदमी बीमार होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिसका ओरा 5, 6, 7, 8 इंच बढ़ता जाएगा, वो आदमी बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो आज से हमें, या युवा मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो नीचे के 3 चक्राज पे फोकस ना करके साथियों, आप 7 चक्रा गूगल पे सर्च कर लीजिए, या इस फोटो के अंदर देख लीजिए। ये 7 चक्राज, 3 नीचे के चक्राज के फोकस ना करके ऊपर के 4 चक्राज पे फोकस कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक ग्राउंड लेवल से उठा हुआ, जीरो से उठा हुआ, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, एक 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 अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। मालिक का शुक्राना है, सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। सिर्फ आप भी करिए, आपको भी वो सब चीजें मिलेंगी, और आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर कोई रोग भी नहीं रहेंगे, और आप दिन प्रतिदिन बहुत आनंद में जीवन जीने लगोगे। इन 3 चक्रा से फोकस हटा दीजिए, 4 पे रख लीजिए। आपका ओरा मजबूत होगा, तो आपका नाम धीरे 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 फैलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को बता दूं, ये परमात्मा की की ऊर्जा का खेल, या परमात्मा ने मुझे जो माध्यम बनाया है लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए, भला करने के लिए, मैं तो यही कहता हूं, मुझे माध्यम बना दीजिए, मुझे ऐसा चैनल बनाइए ताकि मैं लोगों तक उनकी बीमारियों का, या उनकी समस्याओं का समाधान मैं दे सकूं। बाकी तो साथियों, मैं कुछ भी नहीं हूं, एक खोखला पाइप हूं, जिसके माध्यम से जो अमृत धारा बह रही है, बहेगी, तो सिर्फ उसी की बदौलत है, उसी की इच्छा अनुसार ही चलेगी। तो आप भी करिए, अच्छी लगी हो तो उन युवाओं तक, उस आदमी तक जरूर पहुंचा दीजिए जिसकी डिजायर बहुत बड़ी है, बट वो पूरी नहीं हो रही है। लेकिन डिजायर भी पूरी होगी, इच्छाएं भी पूरी होगी। करिए। थैंक यू। विश यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।